ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। अध्याय 11 श्लोक नंबर 8 और 9। आज के क्लास में 11वें अध्याय का 8वां और 9वां दोनों श्लोक इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला श्लोक है 11वें अध्याय का 8वां श्लोक नंबर 8। श्लोक है, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। श्लोक दोबारा। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। श्लोक का संधि विच्छेद है, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। शब्दों के अर्थ है, तू अर्थात किंतु, अनेनैव अर्थात इन्हीं, स्वचक्षुषा अर्थात अपनी आंखों से, माम अर्थात मुझको, न अर्थात नहीं, द्रष्टुम अर्थात देख, शक्य से अर्थात सकेगा, ते अर्थात तुझको, दिव्यम अर्थात दिव्य, चक्षुः अर्थात नेत्र, ददामी अर्थात देता हूँ, मैं अर्थात मेरे, ऐश्वरम अर्थात ऐश्वर्यवान, योगम अर्थात यौगिक रूप को, पश्य अर्थात देख। शब्दों के अर्थ दोबारा। तू अर्थात किंतु, अनेनैव अर्थात इन्हीं, स्वचक्षुषा अर्थात अपनी आंखों से, माम अर्थात मुझको, न
अर्थात नहीं, द्रष्टुम अर्थात देख, शक्य से अर्थात सकेगा, ते अर्थात तुझको, दिव्यम अर्थात दिव्य, चक्षुः अर्थात नेत्र, ददामी अर्थात देता हूँ, मैं अर्थात मेरे, ऐश्वरम अर्थात ऐश्वर्यवान, योगम अर्थात यौगिक रूप को, पश्य अर्थात देख। श्लोक का अर्थ है, किंतु इन्हीं अपनी आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ, मेरे ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख। यहाँ 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में भगवान अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं। तो इसमें जैसे कि हमने देखा, अर्जुन ने ये बात भगवान से कही है कि आपके इस ऐश्वर्यवान रूप को, प्रत्यक्ष इस विराट रूप को मैं देखना चाहता हूँ। और अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपके इस योगिक योग ऊर्जा वाले इस रूप को मैं देख सकता हूँ, तो वो जो अविनाशी विभूति रूप है वो मुझे दिखाइए। तो इस पर भगवान ने सबसे पहले तो जो दिव्य रूप है, रुद्राक्ष गण रूप जो पुत्र है, वो हजारों सैकड़ों जो उनके दिव्य रूप है उनको दिखाया। और उसमें से भी जो मुख्य है, जो 6वें श्लोक में हमने पढ़ा कि ये जो 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, अष्ट देवताएं, 8 वसुदेव जिनको कहा है, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण। तो ऐसे आश्चर्यों को देखो और इसके अलावा और बहुत से आश्चर्यों को भी इस विश्व रूप में देखो, ऐसे भगवान ने अर्जुन से कहा है। तो इन श्लोकों में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में हमने ये बात देखी थी कि ये सारे जो आश्चर्य है, ये विश्व रूप दर्शन जो है भगवान ने इसमें अर्जुन को बताया कि तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से देखो। और जैसे कल का श्लोक जो 7वां श्लोक है, उसमें हमने इस बात को समझा था कि ये जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, आदम या आदिदेव, महादेव, तो उनमें ही ये जो इतनी बड़ी सृष्टि, इस सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वो वास्तव में आदिदेव आदम है। और उसी में ही जड़ चेतन सहित संपूर्ण विश्व को एक ही जगह देख लो, अर्थात बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। तो जड़ चेतन सहित उस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, उसी में ही एक ही जगह पे सारे सृष्टि को देखो। और अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तो देख लो। तो भगवान विराट रूप में, वास्तव में विराट रूप के संबंध में हमने पॉइंट भी समझा था कि जो बीज है वही जब विस्तार को पाता है तो विराट रूप धारण करता है। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, तो वही जब विराट रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात इस तरह से वो स्थिति बन जाती है जिसका विभूति योग में हमने बात समझी है कि योग ऊर्जा के द्वारा ऐसा रूप बन जाता है। तो उसमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है।
और सब कुछ एक ही जगह देखो, ऐसे कहा है। वो कैसे देखना है, तो उसके लिए भगवान ने अर्जुन को इस 8वें श्लोक में बताया है कि इन आंखों से, अर्थात ये जो चर्म चक्षु है, ये देह विनाशी है, तो उसमें जो आंखें मिली है तो वो भी सीमित चीजों को ही देख सकती है, भौतिक चीजों को। और भगवान का तो ये ऐश्वर्यवान यौगिक रूप है, तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन से ये बात कही है, इन्हीं अपनी आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, तुझको दिव्य नेत्र देता हूं, मेरे ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को उन दिव्य नेत्रों से देख सकेगा। अब दिव्य नेत्र अर्थात क्या है, तो उसके बारे में ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, किंतु इन्हीं अपनी इन आंखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा, तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूं, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पार्टधारी रूप को देख सकेगा। तो इसके लिए भगवान ने अर्जुन से कहा है कि इन आंखों से मुझे इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। अर्थात अर्जुन रथ में परम पिता जो योग ऊर्जा का भंडार मौजूद है, तो वो इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें, जिसके लिए बताया कि इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा, तो तुझको दिव्य बुद्धि अर्थात ही तीसरा ज्ञान का नेत्र, तो वो है एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूं, जिससे अर्थात एडवांस नॉलेज जो गहरा नॉलेज है, उस ज्ञान के द्वारा पूरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पार्टधारी रूप को देख सकेगा। तो ये जो रूप है ऐश्वर्यवान यौगिक रूप, वो तो पुरुषोत्तम संगम युग में जब योग ऊर्जा पूरी तरह से संपन्न अवस्था बनकर धारण हो जाती है, तो वो जो संपन्न रूप है वो महसूस तभी हो सकता है जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ हो। तो वो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का जो नेत्र है, वो भी भगवान ही देते हैं। अर्थात ज्ञान जो है वो भगवान ही देते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान के ज्ञान द्वारा ही भगवान का वो जो ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न रूप है उसे पहचान सकते हैं। और इसी संबंधित कुछ अध्यायों में और भी तीसरे नेत्र की बात आई हुई है, जिस द्वारा भगवान को देख सकते हैं। तो उसमें पहला रेफरेंस श्लोक है 15वें अध्याय का 10वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10। इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं, दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते, तो द्वापर अंत में सर्वव्यापी मान लेते हैं। तो ज्ञान नेत्रों से ही भगवान को देख सकते हैं, ऐसा उल्लेख है। अगला श्लोक है 10वें अध्याय का 11वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 11। जो इस 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये बात आई है कि दिव्य नेत्र जो है
वो मैं तुम्हें देता हूँ, जिससे तुम मेरे ऐश्वर्यवान रूप को देख सकते हो। तो वो दिव्य नेत्र, ज्ञान का नेत्र भगवान कैसे देते हैं, इस संबंधित 10वें अध्याय में उल्लेख आया है। 11वें श्लोक में, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 11, इसमें उल्लेख है उन पर दृष्टिगत दीर्घकालीन दया करने के लिए मैं, आत्माओं का बाप सदाशिव ज्योति, पुरुषोत्तम संगम युग में सदाकाल आत्मस्टार भाव से स्थित उस चमकते हुए ध्रुव तारा मानिंद त्रिनेत्री बने ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करता हूँ। तो यह भगवान ज्ञान का दीपक देते हैं, अर्थात ये कोई हीरो पाठधारी जो ध्रुव तारा है, तो उनके द्वारा ही वो ज्ञान का दीपक मिलता है, जिससे कि सभी आत्माएं अज्ञान अंधकार से मुक्त हो सकती है। और अज्ञान से मुक्त होना अर्थात ही भगवान को पाना, तो वो तीसरा नेत्र ज्ञान का भगवान ही देते हैं। और इसी तरह 13वें अध्याय का 34, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34, इसमें उल्लेख है जो अर्जुन के शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को संपूर्ण बने त्रिनेत्री महादेव के ज्ञान नेत्र द्वारा शिव को जानते हैं। तो यह बात आई, त्रिनेत्री महादेव के ज्ञान नेत्र द्वारा शिव को जानते हैं, वे फिर परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते। तो यह भी ज्ञान नेत्र के द्वारा ही, ज्ञान के द्वारा ही वही दिव्य बुद्धि है, दिव्य तीसरा नेत्र है, दिव्य चक्षु है, जिस द्वारा भगवान को देख सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो ये श्लोक तो काफी बार हम सुनते आए हैं बेसिक कोर्स में भी। ज्ञान के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा ही भगवान को देख सकते हैं। इन चर्म चक्षुओं से भगवान जो अर्जुन रथ में विराजमान है उन्हें देख नहीं पाएंगे, अर्थात जो उनकी पहचान है वो योगिक रूप, संपन्न रूप, वो ज्ञान के द्वारा ही पहचान सकते हैं। इस तरह से ये इस श्लोक का अर्थ है। अभी अगला श्लोक है 11वें अध्याय का ही 9वां, अध्याय 11 का ही श्लोक नंबर 9। और यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हो रहा है। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन। जैसे कि भगवत गीता क्या शुरुआत में ही, पहले अध्याय में ही हमने एक श्लोक देखा, पहले श्लोक में ही, जो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के लिए उत्कंठित है, ऐसे मेरे और पांडुपुत्र पांडवों ने क्या किया। तो संजय जो है वो राजा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का पूरा वर्णन बताते हैं। तो इसमें ही यहाँ भी संजय ने धृतराष्ट्र से विश्व रूप का वर्णन बताना शुरू किया है। जो संजय को दिव्य नेत्र मिला हुआ था, उससे ही वो युद्ध भूमि में जो कुछ भी हो रहा था वो देख करके राजा धृतराष्ट्र को बता रहे थे, ऐसा महाभारत में वर्णन आया हुआ है। और यहाँ हमने दिव्य नेत्र तो समझा ही है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से ये बातें समझने की है। तो ये श्लोक है 9वां। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। श्लोक दोबारा। एवं उक्त्वा ततो राजन्
महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। श्लोक का संधि विच्छेद है एवं उक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संधि विच्छेद दोबारा एवं उक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। अभी शब्दों के अर्थ है ततः अर्थात तब, राजन अर्थात राजन, एवं उक्त्वा इसमें दो शब्द है एवं उक्त्वा। एवं अर्थात ऐसा, उक्त्वा अर्थात कहकर, महायोगेश्वरः अर्थात महान योगेश्वर, हरिः अर्थात पापहर्ता शिव, पार्थाय अर्थात अर्जुन को, परमम अर्थात परम, ऐश्वरम अर्थात ऐश्वर्यवान, रूपम अर्थात विभूति रूप, दर्शयामास अर्थात दिखाने लगे। शब्दों के अर्थ दोबारा। ततः अर्थात तब, राजन अर्थात राजन, एवं उक्त्वा इसमें दो शब्द है एवं उक्त्वा। एवं अर्थात ऐसा, उक्त्वा अर्थात कहकर, महायोगेश्वरः अर्थात महान योगेश्वर, हरिः अर्थात पाप हरता शिव, पार्थाय अर्थात अर्जुन को, परमम अर्थात परम, ऐश्वरम अर्थात ऐश्वर्यवान, रूपम अर्थात विभूति रूप, दर्शयामास अर्थात दिखाने लगे। श्लोक का अर्थ है तब राजन ऐसा कहकर महान योगेश्वर पापहर्ता शिव ज्योति भगवान अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान नंबरवार हीरो जैसे विभूति रूप दिखाने लगे। क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है इस अर्थ में, तो अर्थ फिर से, तब राजन ऐसा कहकर महान योगेश्वर पापहर्ता शिव ज्योति भगवान अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान नंबरवार हीरो जैसे विभूति रूप दिखाने लगे। तो इस श्लोक के बाद भगवान अर्जुन को फिर से जो बताया ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही इस ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख सकते हो, तो वो तीसरे नेत्र अर्थात ज्ञान के द्वारा ही वो विराट रूप या विश्व रूप जो यौगिक ऊर्जा संपन्न विभूति रूप है वो भगवान अर्जुन को दिखाने लगे, जिसे हम अगले श्लोकों में समझेंगे ही। तो ये 8वें और 9वें श्लोक का अर्थ यही है, चर्म चक्षुओं से भगवान को नहीं देख सकते, दिव्य नेत्र ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख सकते हैं, और दिव्य नेत्र भगवान ही देते हैं जिस ज्ञान के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। अभी दोनों श्लोकों का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स।
नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण श्लोक का आवाज नहीं आ रहा था उच्चारण का। एक बार अभी 11वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। न तुमो शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु इन्हीं अपनी जड़ आंखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाठधारी रूप को देख सकेगा। न तुमो शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु इन्हीं अपनी जड़ आंखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाठधारी रूप को देख सकेगा। अभी 9वें श्लोक का उच्चारण। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने बोला, तब राजन, ऐसा कहकर महान योगेश्वर पापहर्ता शिव भगवान हरि अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान नंबरवार हीरो जैसे विभूति रूप दिखाने लगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने बोला, तब राजन, ऐसा कहकर महान योगेश्वर पापहर्ता शिव भगवान हरि अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान नंबरवार हीरो जैसे विभूति रूप दिखाने लगे। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2344, वीसीडी नंबर 2344, 3 घंटा 29 मिनट 3 आवर्स 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देह में स्थित विराट रूप। अरे जो विराट रूप दिखाया है उसमें पाँव को वो पाँव का जो घुटने से नीचे का हिस्सा है उसे बताया कलयुग, घुटने से ऊपर का हिस्सा है नाभि तक उसे बताया द्वापर। वहां से द्वैतवाद शुरू होता है ना, क्या विराट रूप का क्या शुरू हो गया, एक टांग इधर गई एक टांग इधर गई। भारतीय धर्म इधर जाते हैं और विदेशी धर्म उधर जाते हैं, बाई ओर जाते हैं, खराब रास्ते में। तो बताया वाम मार्ग में गए, द्वैतवाद हो गया। दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो मतें हो गई। 2 से 4, 4 से 8 होते ही जाते। तो ये द्वापर में विराट रूप का स्वरूप दिखाया। फिर नाभि से ऊपर का हिस्सा त्रेता दिखाया और उससे गर्दन से ऊपर का हिस्सा सतयुग दिखाया। क्या वहां टोटल इंद्रियों का सुख भोगते हैं, ज्ञान इंद्रियों का। त्रेता में देह का अंश शुरू होता है। तो देखो ये विराट पुरुष में सारी सृष्टि समाई हुई है। जिन्होंने विराट रूप का चित्र देखा होगा वो जानते हैं
उसमें देवताएं भी दिखाई, देवियां भी दिखाई, राक्षस भी दिखाए, मनुष्य भी दिखाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दिखाए, सब प्राणी दिखाए जाते। इससे साबित होता है कि वो एक रूप है जो गीता में बताया गया परमात्मा इति उदाहत। उसको क्या कहते हैं? उदाहत माने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा शब्द परम पिता के बाद आता है। जैसे शिव के बाद शंकर आता है, बड़ा पहले छोटा बाद। तो बड़ा है आत्माओं का बाप परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं। और फिर बाद में है परमात्मा। कैसी आत्मा? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में परम पार्टधारी है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1406, डिस्कशन नंबर 1406, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं। अरे बाप दादा प्रैक्टिकल में है या नहीं है? और अव्यक्त है या व्यक्त है? हैं? व्यक्त है। इन आंखों से देख सकते हैं बाप दादा को। आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया देख सकती है? हैं? आप देख सकते हैं। तीसरे नेत्र से देख सकते हैं कि इन आंखों से देख सकते हैं। ज्ञान के नेत्र से आप देख सकते हैं। दुनिया वाले नहीं देख सकते और बीके वाले भी नहीं देख सकते। भगवान इन आंखों से दिखाई देता है। कोई को भी दिखाई देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े महात्माएं हुए, बड़े बड़े दिग्गज हुए ब्राह्मणों की दुनिया में। इन आंखों से किसी ने देखा क्या है? नहीं देखा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2812, VCD नंबर 2812, 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ऐश्वर्यवान ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान, जिससे ज्यादा ऐश्वर्य और किसी के पास हो ही नहीं सकता। साकार में या निराकार में? हाँ, साकार में जब प्रवेश करते हैं तब ऐश्वर्यवान। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2551, VCD नंबर 2551, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यौगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पार्टधारी। छोटे बड़े पात्र तैयार हो रहे हैं ना, तो ये जो पात्र तैयार हो रहे हैं उनमें योग बल, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा, क्या जैसे ये मशीनें होती है ना, छोटी बड़ी मशीनें होती हैं, तो वो कब चलती है? हाँ, उनमें जब ऊर्जा का कनेक्शन दिया जाएगा तो चलेगी, नहीं तो क्लास। और क्या चलती रहती है 5,000 साल? 5,000 साल लगातार चलती रहेंगी? हैं? चलती रहती है? नहीं, एक मशीन चलती है। अच्छा अच्छा, वेद की बात है, हम तो मशीनों की उनकी बात कर रहे थे। एक मशीन चलती रहती है। अच्छा,
वो कौन सी मशीन है जो एक ही बार में इतना योग बल भर लेती है कि सृष्टि के आदि से लेकर के और जब तक दूसरी सृष्टि शुरू हो तब तक वो उसमें ऊर्जा चलती ही रहती है। तो वो है आदम, क्या पहला आदमी इस सृष्टि का। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 624, डिस्कशन नंबर 624, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दिव्य चक्षु। बाबा दिव्य चक्षु माना क्या? ये चक्षु होते हैं स्थूल चक्षु, और एक दिव्य चक्षु होता है जिसे कहते हैं तीसरी आंख। वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है साक्षात्कार वगैरह करते हैं दिव्य चक्षु से, वो उतनी पावरफुल और स्थायी रहने वाली चीज नहीं है, लेकिन ज्ञान के आधार पर जो दिव्य चक्षु पक्का हो जाता है, आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है सदैव के लिए, वो पक्का दिव्य चक्षु है। यज्ञ के आदि में भी बहुतों को साक्षात्कार हुए थे। सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार होते गए और ज्ञान में आते गए। वो टिके हुए हैं या हवा हो गए हैं? हवा हो गए। लेकिन ज्ञान के आधार पर जिनका बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खुलेगा, दिव्य चक्षु खुलेगा, वो दिव्य चक्षु वाले देवता बन जाएंगे। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 148, वीसीडी नंबर 148, 1 घंटा 1 आवर के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता ज्ञान वाला तीसरा ज्ञान नेत्र। किसी आत्मा के पार्ट को हम नहीं पहचान सकते इन आंखों से देख करके। ये परमात्मा बाप आकर के हमको तीसरा नेत्र देता है। वो त्रिनेत्री आकर के बनता है, वो तीसरा ज्ञान का नेत्र देता है, जिस ज्ञान नेत्र से हम अपने आत्मा के अनेक जन्मों को भी पहचानते हैं और परमात्मा बाप के उस साधारण स्वरूप में उस विशेष तुरीया पार्ट बजाने वाले सुप्रीम सोल को भी पहचान लेते हैं। वो कुछ विशेष मूर्तियों के द्वारा पार्ट बजाता है, उन त्रिमूर्तियों को भी पहचान लेते हैं। कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शंकर है, ये पूरा अच्छी रीति समझ में आ जाता है। प्रूफ सहित समझ में आना चाहिए। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1663, डिस्कशन नंबर 1663, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विराट रूप को बुद्धि के ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर विराट रूप दिखाते हैं, तो प्रैक्टिकल में शिव बाबा हम बच्चों को विराट रूप कैसे दिखाते? दिव्य बुद्धि नहीं देते। जो दिव्य बुद्धि देते हैं उस बुद्धि से ज्ञान नहीं समझते। ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो बुद्धि में आता है ना कि भगवान की भुजाएं कौन कौन सी हैं? अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम कौन कौन से हैं? अनेक बाहु माने अनेक भुजाएं, भगवान का काम करने वाली, भगवान की ईश्वरीय सेवा करने वाली अनेक भुजाएं हैं ना हम बच्चे। अनेक बाहु उदर, अनेक पेट, बुद्ध रूपी पेट, वक्त्र आंखें, भगवान की आंखें हैं कि नहीं हम बच्चे? भगवान को किसकी आंखों से देखता है? कोई गंदा काम कर रहा है वो समझता है हमने गंदा काम किया, हमें कोई नहीं देखता।
लेकिन कोई देख सकता है कि नहीं है? तो भगवान की आंखें नहीं है वो है? भगवान की आंखें देख लेंगी और बाप को बता देंगी। वो समझते हैं भगवान कुछ नहीं देखता, वो तो बिंदी है। तो ऐसे थोड़ा ही है। तो बाबा बाबा का विराट रूप क्या है? वही विराट रूप है जिसमें अनेक बाहें हैं, अनेक आंखें हैं, अनेक मुख हैं। ये सब क्या है? विराट रूप है। दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ये दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की बात है। इस तरह से ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं और अभी 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक की रिवीजन। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 2 है। यहाँ 9वें अध्याय में हम बात समझ रहे थे, भगवान जो ज्ञान और विज्ञान सहित विशेष ज्ञान देते हैं तो उससे पापों से अथवा दुख से मुक्त हो जाते हैं और ये अत्यंत गुह्य गुप्त ज्ञान है। इसके आगे दूसरा श्लोक है, राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। श्लोक दोबारा, राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। श्लोक का अर्थ है, यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, सूर्यवंशियों में अविनाशी है और देव आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। तो ये जिस ज्ञान से पाप मुक्त होते हैं, ऐसा ये गुह्य ज्ञान जो राजाओं की राजविद्या है, राजाई का रहस्य है और अन्य जितने भी विदेशी विधर्मियों का ज्ञान है उससे सबसे सर्वोत्तम ज्ञान है, पवित्र है और ये डायरेक्ट ईश्वर के द्वारा सन्मुख प्रश्नोत्तर पूर्वक जाना जाता है। वो भी संगम युग में पालन करने के लिए भी सुखदायी है, अविनाशी और धर्मानुकूल भी है। तो ये ईश्वरीय ज्ञान की महिमा है और इसी संबंधित भगवत गीता के अन्य अध्यायों में जहाँ जहाँ इस बात का उल्लेख आया है कि ये राजाई का रहस्य है और इस ज्ञान की जो महिमा आई हुई है, तो इसके बारे में ही हम और रेफरेंस श्लोक देखते हैं। पहला है 18वें अध्याय का 64, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 64। इसमें बताया है सबसे रहस्यमय ये परम श्रेष्ठ वचन है और अन्य जितने भी धर्मशास्त्र है उनसे भी ये परम श्रेष्ठ है। अगला रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 7वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7। इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे राजाई भाव को पाता है। तो इसमें नीचे जो फुटनोट है इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि ये राजाई भाव को पाने के लिए साक्षात ईश्वर के द्वारा ही सिखाए राजयोग या बुद्धि योग से कलयुग अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है और बाकी जितने भी धर्म पिताएं हैं
उन्होंने किसी ने भी ऐसी स्वाधीनता की पढ़ाई नहीं पढ़ाई। 9वें अध्याय का 25वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी राजाई भाव, जो मेरे प्रति सेवा करने वाले वो राजाई भाव पाते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए जो फुटनोट है इसमें बताया है, एक शिव बाबा ही, एकमात्र शिव बाबा सिवाय सभी पराधीन बनाते हैं। तो भगवान का ये जो राजाई का रहस्य है, जो भगवान के प्रति अर्पित होते हैं, तो उनको ही ऐसी राजाई की प्राप्ति होती है भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान से। अगला रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 28, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28। इस श्लोक में भी यह बताया राजयोग से ही स्वाधीन राजा होते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते हैं। बाकी नर, नंबरवार नरक बनाने वाले नर अधीन बनाते हैं। तो ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, उसी के द्वारा ही जो तरीका ईश्वर बताते हैं, उसी से ही राजाई भाव की स्वाधीनता की प्राप्ति। और 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि जो भगवान के प्रति ही इस ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई को पढ़कर राजाई का ये रहस्य जान करके फिर अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं, तो वो मेरे आश्रित हुआ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। अभी अगला रेफरेंस श्लोक है जो बताया है कि ये उत्तम राजाई का रहस्य है। तो इसी बात के लिए 4थे अध्याय का 3रा अध्याय 4 का श्लोक नंबर 3, इसमें बताया यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है और प्रत्यक्ष जाना जाता है प्रश्नोत्तर पूर्वक। तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही साक्षात आए ईश्वर द्वारा इस ज्ञान को जान सकते हैं। इस बात का उल्लेख यहाँ आया है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, प्रश्नोत्तर पूर्वक उसको तू जान ले, इस बात का उल्लेख इस श्लोक में दिया हुआ है। ये तो 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हो गए। और अभी इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स देखते हैं। पहला है एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है। ये पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई है? डॉक्टर बनने की है, इंजीनियर बनने की है, कौन सी पढ़ाई है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। और इस पढ़ाई का नाम है, क्या नाम है? राजयोग। कैसा योग? राज भरा हुआ है। जो गीता में भी लिखा है, राजगुह्यम, राज विद्या, राजाओं की विद्या है। ये राजाओं की विद्या में क्या राज भरा हुआ है? भगवान आकर क्या राज सुनाते हैं? जैसे दुनिया में पढ़ाइयां होती है ना, बैरिस्ट्री की पढ़ाई, LLB पास करते हैं, पढ़ाई है ना, सर्जन बनने की पढ़ाई, ये सभी पढ़ाइयां है ना। तो ये भी पढ़ाई है जो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो तुम कभी अधीन नहीं बनेंगे। क्या? अधीन नहीं बनेंगे। राजा कभी अधीन होता है किसी के? है? राजा राज्य में किसी के अधीन होता है? नहीं होता।
तो राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन ये है फिर मनुष्य से देवता, बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई। क्या? बैगर। जो इस पुरुषार्थ की पढ़ाई में पढ़ाई पढ़ते हैं, वो तन मन धन समय संपर्क संबंध सारी शक्तियां कहाँ लगा देते हैं? ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं। और खुद क्या बन जाते हैं? खुद बेगर। बेगर के पास तो कुछ भी ना हो, तो ऐसे बेगर को फिर मैं बेगर टू प्रिंस बनाता हूं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1165, VCD नंबर 1165, 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यह ज्ञान सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है। बुद्धि से जानते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, हमें बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाहर में तो हमें दिखावा कुछ भी नहीं करना है। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लौकिक बच्चे जो होते हैं उनको भी बाप से सहज वर्षा मिलता है ना, और यहाँ अलौकिक बच्चे, अलौकिक और पारलौकिक बाप, तो यहाँ लौकिक से भी सहज वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं सिर्फ अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो तो तुम एकदम पावन बन जाएंगे। फिर इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं आवेगी। अगला पॉइंट है, तो देखो बाप आकर के गुप्त दान देती है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो विनाशी है, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाला है। चाहे डॉक्टरी का ज्ञान हो, इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, एक जन्म ही काम आता है, जन्म जन्मांतर काम नहीं आता है। और ये राजयोग की पढ़ाई जो बाप आकर के पढ़ाते हैं वो अनेक जन्म काम आने वाली पढ़ाई है। इस राजयोग से जन्म जन्मांतर के राजा बनते हो। हिस्ट्री में देखा जाए कितने छोटे बड़े राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? ये संगम युग का ही समय है, जबकि बाप आकर के राजयोग से विश्व की राजाई हम बच्चों को देते। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम्हारा काम गुप्त चलता रहता है। अविनाशी रत्नों से झोली भरते रहते हो, तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली है। ये अविनाशी ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे अविनाशी बन जाते, क्योंकि जो यहाँ जितना ज्ञान धर्म धारण करता है वो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाता है। उसकी बुद्धि में ज्ञान की ऐसी सेटिंग हो जाती है कि परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला जन्म जन्मांतर सुखी रहता है। और सुख का आधार होता है धन। जितना आदमी वेल्दी होगा, धनवान होगा, उतना ज्यादा सुख भोगेगा।
तो भोला भंडारी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भर दे झोली भर दे झोली। शिव भोला भंडारी, तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी झोली भर रहे हैं, तो ये एक एक रतन लाखों का है। ये पॉइंट हमने जो सुना VCD नंबर 230, VCD नंबर 230, गीता ज्ञान सूर्यवंशियों में अविनाशी है। तो इस अविनाशी ज्ञान की महिमा के लिए हमने पॉइंट समझा था। और इसके साथ ही इस 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक की रिवीजन पूरी हुई, जिसमें हमने पवित्र ज्ञान की और भगवान के द्वारा जो राज्यों की पढ़ाई है उसकी महिमा को समझा है। जो पढ़ाई अनेक जन्मों तक, यहाँ संगम युग में पढ़ी तो अनेक जन्मों तक काम में आती है। और अभी आज के श्लोकों की रिवीजन 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। अर्थात किंतु इन्हीं अपनी इन आंखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता ज्ञान वाला, एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाठधारी रूप को देख सकेगा। तो ज्ञान नेत्र से ही भगवान के विराट रूप को देख सकते हैं, जो कि हीरो पाठधारी में मुकर्रर तन में परमपिता मौजूद होते हैं। तो ज्ञान नेत्र से ही उन्हें जान पहचान और देख सकते हैं। और इसके लिए हमने श्लोक समझे थे 15वें अध्याय का 10वां, जिसमें बताया ज्ञान नेत्र वाले ही देख सकते हैं। और 10वें अध्याय का 11वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 11 में भगवान ही हो ज्ञान का नेत्र, ज्ञान का दीपक देते हैं, जिससे अज्ञानता दूर हो जाती है। और 13वें अध्याय का 34, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34, इसमें भी ज्ञान नेत्र द्वारा ही जानने की बात आई है। और अभी 9वां श्लोक है, इसमें टॉपिक चेंज हुआ है। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन। तो श्लोक नंबर 9 है, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमेश्वरम। अर्थात तब राजन ऐसा कहकर महान योगेश्वर पाप हरता शिव ज्योति भगवान अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान नंबरवार हीरो जैसे विभूति रूप दिखाने लगे। तो ये 8वें और 9वें श्लोक का अर्थ हमने समझा, साथ में पॉइंट्स भी। और इसके साथ ही आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।